भारत की एकता का निर्माण। स्पीचेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 to 1950 इन हिंदी। पश्चाताप से ही होगा समस्या का हल। जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं और जिन्होंने स्त्रियों को लूट का माल समझकर हथियाया है, हम उनकी अंतरात्मा को भी जगाना चाहते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे अपनी गलती को महसूस करें और इस बात को ईमानदारी से सोचें कि उन्हें एक बार जो गलती की है उसी पर आगे भी चलते रहना है तो कितना बुरा होगा। न तो किसी धर्म के पवित्र नाम पर उन्होंने यह गलत काम किया है, उसका नाम ऊंचा भी नहीं होगा, और ना बदला लेने की इच्छा से जो कुछ उन्होंने किया उसके पाप कम हो जाएंगे। केवल प्रायश्चित और अपने गुनाहों पर पश्चाताप करने से ही वे फिर मनुष्य कहलाने के लायक हो सकते हैं। इसीलिए उनको यह अवसर दिया जा रहा है, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, उसकी आवाज़ सुनिए, अपने धर्म की शिक्षा और अपने समाज का उद्देश्य और उसी का आदेश और अपने ही जीवन के सिद्धांतों तथा मर्दानगी का भी ख्याल रखना चाहिए। वे अपने को ही इस स्थिति में रख के सोचें कि यदि उनकी स्त्रियां, यदि उनके बच्चे के साथ वही अत्याचार हो जो उन्होंने गुंडों की काम वासना का शिकार होना पड़ा है, तो उन्हें कैसा लगता। मुझे इसमें ज़रा भी संदेह नहीं कि यदि वो क्षण भर को भी इस दृष्टि से विचार करें और कर सकें तो वे अपनी गलती का अनुभव ज़रूर करेंगे। उन सब लोगों को हर तरह की सुविधा और सहायता देंगे जो स्त्रियों का उद्धार करने और उनकी सहायता देने के लिए जुटे हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं। जिन दुखी और अभागे व्यक्तियों ने अपनी माताएं, बहनें और पत्नियां खोकर, उनके लिए भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं उनके मन का दुख और संताप को भली भांति समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि वे आपत्ति प्राण प्रिय माताओं, बहनों और पत्नियों का उद्धार करने के लिए बड़े बड़े जोखिम उठा रहे हैं और उठाने को तैयार हैं। मुझे अभी तक ऐसा एक आदमी भी नहीं मिला जो उन्हें वापस लेने और अपने घर में स्थान देने के लिए इच्छुक ना हो। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे अपना धैर्य ना छोड़ें और उनकी तलाश करते रहें। जहां हजारों स्त्रियों का प्रश्न है, वहां अकेले किसी भी सरकारी संगठन के लिए उनका पता लगाना और उन तक पहुंचाना असंभव नहीं है। सरकार द्वारा समर्पित व्यक्तिगत और गैर सरकारी तौर से सामूहिक प्रयत्नों से सीधी सरकारी कार्रवाई की अपेक्षा अधिक लाभदायक होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी निराशा या असफलता उनका उत्साह भंग नहीं करेगी और वे लगन और संकल्प के साथ तलाश में जुटे रहेंगे। कि थोड़ी सी निराशा और असफलताएं उनके उत्साह
और को भंग करें तो उनका संकल्प विचलित हो जाएगा। यह भाषण सरदार पटेल ने इसलिए दिया कि जो लोग इस तरह से दुखी हुए और इतने ज़्यादा ये गलत काम हुए, तो उनके लिए हर किस्म की सुविधा देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम, आपत्ति, विपत्ति बहुत ही भयंकर थी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसी कठिनाइयों में सरदार साहब जूझते रहे। हम सब उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारे देश की जितनी सेवा की है, हमारी कौम की जितनी सेवा की है, उसको कभी कोई भूलेगा नहीं, हम नहीं भूलेंगे और आने वाली जनरेशन्स भी नहीं भूलेंगी।